खाली हाथ नहीं लौटता है। आप जिस मनोकामना को लेकर के आप यहां आएंगे, ये जो मेरा 9 दिन की कथा होती है ना, ये 9 दिन की कथा में अगर आप सच्चे दिल से कथा सुनने के लिए आते हैं, एक अच्छे श्रोता बनकर के श्रवण करने के लिए आते हैं आप, तो मैं तो स्पष्ट कह दिया, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसे आप असंभव मानते हैं, वो असंभव रह पाएगा। मैं कल ही बता रहा था आप लोगों से, मेरा जब प्रयागराज में कथा चल रहा था, जो 57 दिन का कथा था, एक महिला एकदम हमारे जो ऐसे आदर्श श्रोता की मैं बात करता हूं ना, 57 दिन तक पहले ही दिन से जब मैं मंच पर में आता था, हमारे आने के 10 मिनट पहले से अपने आसन पर वो बैठी रहती थी। ध्यान से सुनेंगे। और जब आरती हो जाता था, प्रसाद जब वितरण होता था, और जब हम मंच पर से नीचे उतरते थे, उसके बाद वो आसन तोड़ती थी। प्रयागराज की कहानी है। और 3 बेटी थी उसको, पति नहीं थे। बड़ी बेटी शादी के योग्य थी, लगभग 3 या 4 वर्ष से उस बच्ची के शादी के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कहीं बात फाइनल नहीं हो पा रहा था। ध्यान से सुनिएगा। 20 दिन जब कथा चला हमारा प्रयागराज में, एकदम पूरी एकाग्रता के साथ वो कथा सुनती थी। 20वां दिन जब कथा चल ही रहा था, उसके घर से एक सज्जन आते हैं और उसको कहते हैं, कुटुंब आए हुए हैं फाइनल करने के लिए। पहले बच्ची देखा गया था, सब कुछ फाइनल करना है, आप चलिए। वो महिला बोली, नहीं जाएंगे, 5 बजे के बाद जब कथा समापन होगा तब हम जाएंगे, चाहे शादी हो या नहीं हो, बात फाइनल हो या नहीं हो, जब तक आरती नहीं होगा तब तक ले हम नहीं जाएंगे। और जब दूसरे दिन कथा सुनने के लिए आती है ना, तो पहले आकर के, चूंकि 10 मिनट पहले आती थी, जिस कुटी में हम रहते थे, जाकर के प्रणाम की और बताई कल के बारे में, गुरुदेव कल ऐसा ऐसा सारा चीज हुआ था, और हमारी बच्ची की शादी फाइनल हो गई। हम गए भी नहीं, हमारे पड़ोसी ही सारा बात फाइनल कर दिए, यहां तक कि शादी का दिन भी निश्चित कर दिया गया है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, कमी आप में है, कमी हम में है। भगवान तो 24 घंटा आपको देने के लिए दोनों हाथ फैला करके खड़े रहते हैं, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। जिस दिन कथा के मर्म को आप जान जाएंगे, उस दिन इस दुनिया में आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगा, असंभव नहीं रहेगा। ये सब हमारे जीवन का अनुभव है, मैं प्रवचन करता नहीं हूं। आज से 4 साल पहले आपके बगल में मेरा कार्यक्रम हुआ था, सईदपुर गांव है आपके गांव के बगल में। जैसे आपके गांव एकाएक चले आए ना, उसी तरह से सईदपुर भी एक बगीचा में एकाएक पहुंच गए हम। और कार्यक्रम कोई व्यवस्था नहीं, कहां से तेल आएगा हमारे जनरेटर में, कहां से हमारी व्यवस्था होगी, कहीं कुछ, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं। ये हॉर्न लगा दिया चारों ओर जाकर के, कार्यक्रम आरंभ हो गया। और उस कार्यक्रम में जब लोगों ने सत्संग रूपी गंगा में के प्रवाह में जब सब बहने लगे ना, तो ऐसी स्थिति बन गई, जो लग रहा था वहां पर में बहुत दिन पहले से ही सारी तैयारी की गई होगी।
ये नारायण के ऊपर संपूर्ण रूपेण अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सिर्फ पढ़ता और सुनाता नहीं हूं, उसमें जीता हूं। उनके ऊपर जीवन का सारा सौंप दिया हूं मैं। और आज उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से आज कहीं किसी भी प्रकार का बड़ा से बड़ा आयोजन कैसे परमात्मा करवा लेते हैं, परमात्मा इस चीज को नहीं समझ पाता हूं मैं। और ये तो रही है आध्यात्मिक जीवन की बात। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, चूंकि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, कथा का फल कहां कहां किस किस कारण से हमको नहीं मिलता है। मैं आपके गांव में आया, एक बात जान लें, अपने जीवन में जब से मैं यह जीवन जीता हूं, मात्र 4-5 मेरा प्रोग्राम ऐसा हुआ होगा जिसमें एक यह गांव भी है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होता है। बस अपने पूरे जीवन के इतिहास में 2-4-5 ही मेरा कार्यक्रम हुआ होगा जो कि मैं रात में कार्यक्रम करता हूं। नहीं तो मेरा टाइम निश्चित है 1 बजे दिन से 5 बजे शाम तक, 1 से 5। चूंकि अब आप उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा जो टाइम है 1 बजे से 5 बजे शाम तक, वही कार्यक्रम होता है। यहां तो आपके सुविधा के लिए भर दिन खेत में काम करेंगे आप लोग, शाम में घर आएंगे तो खा पी करके आराम से 7 बजे 8 बजे तक आप यहां उपस्थित हो। ये हमारे सुविधा के हिसाब से कथा हो रही है, कथा के हिसाब से आप नहीं आ रहे हैं। आप अपनी सुविधा को देखते हुए, आप लोग कहे हमसे कि बाबा यहां जो कार्यक्रम होता है रात में अधिक कार्यक्रम होता है, तब श्रोता आते हैं। ऐसा 2-4-5 मेरा कार्यक्रम हुआ होगा जो कि मैं रात में कहता हूं, नहीं तो मेरा कार्यक्रम 1 बजे दिन। मैंने कहा था ना, एक अगर भूषण भाई का पहला ओम शब्द निकल गया तो लोग घड़ी मिला लेते हैं, 1 बज गया। 1:01 नहीं होता है। आप लोगों को पहले दिन में बताया, 6 बजे शाम में भी मैं मंच पर में आता हूं तो आप आते हैं 7:30-8 बजे तक। आपके सुविधा के हिसाब से मैंने टाइम रखा, फिर भी आप 6 बजे नहीं आ पाते हैं और कहेंगे सत्संग से क्या मिलता है। अरे सत्संग से आपका घर नहीं, आपका घर बन जाएगा। सत्संग सुनने से आपका व्यापार नहीं चलता है, व्यापार चलने लगेगा। सत्संग सुनने से आपका बेटा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने लगेगा। सत्संग सुनने से आपके बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल जाएगा। सत्संग सुनने से आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। लेकिन सत्संग एक आदर्श श्रोता बन करके सुनेंगे तो सिर्फ समय, जो मेरा जो बेकार का समय, सारा अपना काम धाम सब कुछ करके जब निश्चिंत हो गए, अब हमें 10-11 बजे सोना है तो चले थोड़ा भगवान का कथा भी समय बिता ले वहां जाकर के 2 घंटा जाकर के। जब आप बेकार समय यहां देंगे तो भगवान भी तो बेकार ही आपको बना करके।
अरे अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय वह अगर आप भगवान को देते हैं तो देखें भगवान आपको उससे करोड़ों गुना लौटा करके देते हैं या नहीं देते हैं। कह देंगे भगवान नहीं है, हम मान लेंगे, आप भले बोल देंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा जो भगवान दुनिया में नहीं है। भगवान तो आपको देने के लिए एकदम 24 घंटा आपको सिर्फ देने के लिए तैयार है। वो आप लेना कहां चाहते हैं? आप 6 बजे मैं समय रखा, 6 बजे भी आपको टाइम नहीं मिलता है। खाना पीना बना करके, खाना पीना खा करके तब आएंगे, सिर्फ यहां से जाकर के सो जाना है। भगवान कहते तुम अपना सबसे प्यारा, जिससे तुम बहुत महत्व देते हो, प्यार करते हो, वो चीज हमको दो। अरे भगवान जी, मैंने कहा कसौटी जब भी होता है तो सोना की कसौटी होता है, रांगा पीतल का कसौटी नहीं होता है। हम बेकार चीज देंगे तो बेकार ही हमको मिलेगा। भगवान जब मोरध्वज की परीक्षा लेते हैं, भगवान क्या कहते हैं? सबसे प्यारा दुनिया में पुत्र होता है ना, बेटा सबसे प्यारा सबको होता है। और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा, ताम्रध्वज का मांस खाऊंगा। सबसे प्यारा पुत्र है ना, भगवान याचना करते हैं तो क्या मांगते हैं? मैं तुम्हारे पुत्र का मांस खाऊंगा और तुम स्वतः उसे बनाओ। कितनी बड़ी परीक्षा लेते हैं भगवान। और कथा आती है, मोरध्वज पति पत्नी दोनों मिलकर के आरा से अपने पुत्र को चीर करके मांस बनाती हैं। और जब भोजन परोसने की बारी आई तो जो भगवान संत के रूप में आए थे बोले 4 जगह भोजन परोसो, तुमको भी खाना है, पत्नी पति को खाना है, हम भी खाना। और आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। कैसी कठिन परीक्षा भगवान। जो सबसे प्यारा चीज है ना भगवान, वो मांगते हैं। अगर वो आप देंगे तो वैसा चीज आपको भगवान लौटाएंगे। आप बेकार का जो समय है वो समय भगवान की कथा में देते हैं। आपकी परीक्षा तो तब होती जब मैं 1 बजे से कथा कहता यहां। और आप, मैंने कल ही कहा था, अगर भगवान को समझना, देखना, बूझना, पहचानना है, अगर तुम्हें खेत में जाना जरूरी है, खेत में काम करना जरूरी है, और तुम उसे छोड़ करके अगर तुम यहां आ गया कथा सुनने के लिए, तुम्हारा काम भगवान तुम्हारे खेत में जाकर के करेंगे। सिर्फ कथा सुनने से, विश्वास ही नहीं है तो कथा सुनने से क्या फायदा। और अगर हमको नहीं मिलना होगा तो आप कहेंगे 6 बजे कथा का, मैं तो 6 बजे आ जाता हूं मंच। मैं कभी आज 6:05 में आया हूं कभी मंच पर में, आज चौथा दिन है ना, मैं 6:05 में नहीं आया हूं। मैं 6 बजने में 5 मिनट बाकी रहता तब मैं यहां आ जाता हूं मंच पर में। लेकिन आप लोग अपने आप से पूछें, कैसे श्रोता हैं आप? क्या हमारे कहने का 4 दिन में भी कोई असर पड़ा? क्या मैं आपको इसलिए बुलाता हूं जो कि आप किसी आए, आधे घंटा के लिए आए, अंतिम में आए, बस आरती में 2-4 रुपया गिरा देंगे, आपको पुण्य मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पैसा से पुण्य नहीं खरीदा जाता। ऐसा नहीं हम पैसा से पुण्य खरीद लेंगे। आप आरती में 10 रुपया डाल देंगे तो पूरे सत्संग का फल आपको मिल जाएगा। यह ना कभी हुआ ना कभी होगा। अगर सत्संग के महत्व को समझ करके जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक आदर्श श्रोता बने आप।
अगर 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो 7 दिन आपको भी, 7 दिन अगर श्रोता सही में श्रोता बन करके सुनेंगे तो 7 दिन में आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये व्यासपीठ कहता है। बहुत लोग हमसे कहते हैं बाबा एक बार भागवत कहिए। बहुत सारे जहां जाता हूं लोग आग्रह कर ही देते बाबा एक बार अपने से आप भागवत सुनाइए। मैं भी कहता हूं, मेरा भी दिली इच्छा है अपने जीवन में एक बार भागवत कहूं, पूरे जीवन में एक बार भागवत कहूं। लेकिन भागवत जो मैं कहूंगा उसे बस मेरा, जैसे आपने आग्रह किया उसी प्रकार से मेरा भी आग्रह है। जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाए थे, उसी प्रकार से 7 दिन और 7 रात में एक आसन से बैठ करके, क्योंकि 7 दिन 7 रात तक लगातार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाते ही रहे थे। जब चौथा दिन भागवत का हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने राजा की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, राजन अगर 4 दिन हो गया है, कुछ थोड़ा जलपान वगैरह करने की इच्छा हो तो जलपान कर सकते हो, जाओ। राजा परीक्षित कहते नहीं गुरुदेव, आपके मुख से जो अमृत पान मैं कर रहा हूं इसके सामने कोई जलपान का कोई महत्व नहीं है। अर्थात जिसके माथे पर में 7वां दिन तक्षक काट लेगा, जिसके माथे पर में काल मंडरा रहा है, उसे भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने आपसे कहा ना, जिस दिन हम सभी आदमी ये समझ जाएंगे जो हर मनुष्य मात्र 7 दिन का आयु लेकर के आया है, 7 दिन के लिए ही मैं धरती पर आया हूं, 8वां दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, 8वां दिन मर जाऊंगा मैं। इस भाव को अंगीकार करके अगर आप भगवान की कथा में आएंगे तो ना आपको नींद लगेगा, ना आपको प्यास लगेगा, ना आपको भूख लगेगा, ना आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। अभी तो 4 घंटा में मैं देखता हूं जो कि शायद ही कोई व्यक्ति है जो एक आसन से बैठकर कथा सुनते हैं। ये 4 घंटे में 4-5 बार उनको आसन बदलना है, उठना है, घूमना है, टहलना है। अब जरा सोचें, यहां भगवान की कथा, इसका क्या प्रमाण है जो कि आप हमारे श्रोता हैं। और मैंने कहा वक्ता श्रोता की अवस्था को देख करके वह विषय रखते हैं, ऐसी बात नहीं। हां, जो भाड़ा पर में आते होंगे उनको बस 4 घंटा ड्यूटी करना है, आप कुछ ले या नहीं ले उससे कोई वास्ता नहीं, 4 घंटा उसे हाजिरी बनाना है, भजन कीर्तन करके 4 घंटा बिता देना है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो सही में आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, वो तभी देंगे जब आपकी अवस्था देखेंगे। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, परिव्राजक जीवन में थे, प्रवचन किसी गांव में गए थे, प्रवचन हो रहा था, बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पर में बुद्ध बोल रहे थे। जीवात्मा परमात्मा के बीच की दूरी को, खाई को पाट रहे थे, मिटा रहे थे बुद्ध। इतना गंभीर उनका उस दिन का विषय चल रहा था। सारे बौद्धिस्ट सामने बैठे हुए थे, सुन रहे थे, और बुद्ध एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर में अपना प्रकाश डाल रहे थे उस दिन। और बोलते 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 एकाएक बुद्ध मौन हो गए, चुप हो गए, एक भी शब्द नहीं। समय पूरा हुआ, मंच पर से उतर करके चले गए बुद्ध। किसकी हिम्मत थी पूछने का, गुरुदेव आपने पूरा कथा क्यों नहीं सुनाया है? दूसरे दिन
जब फिर कथा का समय आया, बुद्ध मंच पर में आए, कथा आरंभ हुआ। जब दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई ना, तो एक शिष्य खड़ा होकर के प्रार्थना करता है, गुरुदेव मैं कुछ जानना चाहता हूं। बोले क्या है? तो गुरुदेव कल आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाल रहे थे, जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को आप मिटा रहे थे और एकाएक आप मौन हो गए। क्या कारण था? बुद्ध बोले, बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी, जो मैं विषय भूल गया था इसीलिए चुप हो गया। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जब मैं कल अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य को मैं बता रहा था तुम लोगों को, उस समय मैंने देखा क्या, जो हमारे सामने जो 3-4 बौद्धिस्ट बैठे हुए थे ना, उनका बार बार कभी ये पांव ऐसे होता था, कभी ऐसे होता था, कभी ऐसे होता था, कभी ऐसे होता था। तो हमको लगा ये कि मैं इसे इतनी सूक्ष्म विषय बता रहा हूं और सामने वाला वह इतना बाहर चल रहा है, उसे मैं इतनी अंदर की बात बता रहा हूं और वो सामने बैठा व्यक्ति इतना बाहर की दुनिया में रमा हुआ है, जिसका प्रमाण उसका स्थूल शरीर दे रहा है। तो मैं इतनी महत्वपूर्ण बात जिसको दे रहा और वो मेरा समझ ही नहीं रहा है, नहीं समझने का मतलब है उसका हाथ पांव हिल रहा है। इसीलिए मैंने सोचा, जब हमारा सौदा ही उसको पसंद नहीं है तो फिर सौदा दिखाने से क्या फायदा। मैं मौन हो गया, चुप हो गया। तो मेरे भाई, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो श्रोता का जो नियम है उस रूप में आप बैठेंगे, तभी वक्ता देंगे आपको। नहीं तो 4 घंटा ताली बजवा करके कथा बंद हो जाएगी। तो आप में क्षमता होनी चाहिए व्यासपीठ से वो चीज ग्रहण करने का जो आपके जीवन को संवार दे। तो मैं आपको यही बता रहा था, जो भगवान के प्रति जब दिल में उनको प्राप्त करने का जब प्यास पैदा हो जाता है ना, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान के दर्शन कराने वाले गुरु हमें अनायास मिल जाते हैं। जैसे नारद जी, यहां भगवान का दर्शन का प्यास ध्रुव जी के अंदर है, लेकिन भगवान का घर है कहां? भगवान का दर्शन होगा कहां? भगवान का दर्शन होगा कैसे? ये बताने वाले तो कोई नहीं थे। लेकिन जब भगवान की दरबार की ओर जब कदम बढ़ गया है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान भेज देते हैं गुरु को, जो कि जाओ, अब उसे विलंब नहीं करो, उसे रास्ता बताओ हमारे यहां आने का। नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं, बेटा अभी ये बाल्य अवस्था है, अभी भगवान का दर्शन जंगल में जाकर तप करने का नहीं है, अभी जाओ खाओ पियो आराम से खेलो कूदो। ध्रुव जी कहते नहीं गुरुदेव, जब आप जैसे सदगुरु का दर्शन हो गया तो आप हमें पीछे लौटने का आदेश नहीं दें, बस अब आप ये बताएं जो भगवान का दर्शन कैसे कहां किस रूप में होगा। बाल हट के सामने नारद जी झुक जाते हैं और तब नारद जी गुरु मंत्र लेकर के देते हैं। मैंने कल आपसे उच्चारण करवाया था, ये भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है ये, जो आप पे सारे तापों को नाश इस भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र से होता है। आप किसी भी प्रकार के उलझन में पड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र
को अगर आप कहा गया है प्रत्येक गृहस्थ के घर में, ध्यान से सुने, प्रत्येक दिन जिस घर में इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार अगर जप होता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर उसके भाग्य में गरीबी लिखा हुआ है, उसके भाग्य में कष्ट लिखा हुआ है, तो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की शक्ति इस भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र में है। इसी मंत्र के प्रभाव से ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और जब नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को ये गुरु मंत्र मिल जाता है, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों से, ये वैदिक सनातन धर्म का ये मंच है और यहां से आपको सन्मार्ग बताया जाता है, किस रास्ते से आपको चलना है। मेरा सनातन धर्म कहता है गुरु बनाने के पहले आप गुरु की परीक्षा आप सैकड़ों प्रकार के ले सकते हैं, आपको अधिकार है। बिना गुरु की परीक्षा लिए हुए अगर हम शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लें कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का रिश्ता वो प्रगाढ़ रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण भाषा में कहा गया है, पानी पीना चाहिए छान के, गुरु करना चाहिए जान के। हमारे विवेकानंद जी, मैं जिनके, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनके सपनों का भारत निर्माण करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया और गांव गांव डगर डगर सारे कष्टों को झेलते हुए अपरिचित जगह में जाकर के, जहां कोई कुछ नहीं जानता, वहां जाकर के मैं देश प्रेम और मानव प्रेम का अलख जगाता हूं। स्वामी जी के सपनों का भारत, जिनके विचारों को मैं लेकर के चलता हूं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण का पहले अनेकों प्रकार से उन्होंने पहचानने का प्रयास किया। किसी विश्वविद्यालय में हमारे ठाकुर पढ़ने नहीं गए थे, किसी कॉलेज की डिग्री उनके पास नहीं थी, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने विषय से एमए किए हुए थे। उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया, ऐसे नहीं स्वीकार किया। एक बार यह समर्पण जब चरणों में हो जाए तो हमारे जीवन का आधार हो, फिर और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, वहीं हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हां, शिष्यत्व स्वीकार करने के पहले, समर्पण कर देने के पहले हमें सैकड़ों हजारों बार मेरा अधिकार है परीक्षा लेने का। हमारे रामकृष्ण परमहंस, हमारे ठाकुर, हमारे दादा गुरु कहा करते थे, कामिनी और कंचन, कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा वही परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा, यह हमारे ठाकुर का वचन था। कामिनी का मतलब स्त्री और कंचन का मतलब धन दौलत। जो मनुष्य कामिनी यानी स्त्री से दूर और धन से दूर, कंचन से दूर रहेगा, वही परम तत्व को, परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। हमारे विवेकानंद जी को यह बात पच नहीं पाता था।
इसलिए नहीं पच पाता था क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की तो शादी हुई थी ना माता शारदा के साथ। उनको ये बात